आप हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह की ज़ात पर यकीन, अल्लाह की ज़ात पर भरोसे को मुतज़लज़िल करने वाली वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आप हमें बताइएगा, और हम कैसे उन चीज़ों से बचें ये भी बताइएगा। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया और फरमाया फ़लहमा फुजूरहा व तक़वा, दोनों चीज़ें उसके अंदर रख दी, बुराई भी है उसके अंदर, अच्छाई भी है। अब आप देखिए तो शरीयत का मुकल्लिफ एक इंसान, एक मुसलमान तब होता है जब वो बालिग हो जाता है। हर आकिल व बालिग मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है। अब ये आकिल व बालिग होने तक उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है, उसके अंदर कौन कौन सी अखलाकी बुराइयाँ फैल चुकी हैं। अब उसके अंदर अगर तो मैलान उसका दुनिया की तरफ रहा ज़्यादा, तो उसके अंदर खुदगर्जी आ गई, उसके अंदर शेयरिंग की वो ना रही, कैफियत ना रही, उसकी वो आदत उस पर गालिब आ चुकी हैं। अब जब वो आदत गालिब आ चुकी हैं तो अब वो नमाज भी बेरूह होके पढ़ रहा है, तो उससे उसका यकीन फिर नहीं पहुंच सकता। उसे अपने अंदर की बुराइयों को खुद निकालना है, कांटों की तरह खुद अपना एहसास करना है। तो एक तो ये चीज़ें हायल हो जाती हैं, उसकी जो आदत डेवलप हो जाती हैं। जब तक वो अपने अंदर को ना बदले, बातिन को ना बदले, तो जाहिर पर उसके असरात जो हैं वो तब मुतमक्किन होंगे, तब यकीन की तरफ वो जा सकेगा, वरना वो उसका यकीन मुतज़लज़ल रहेगा। सही। फिर देखिए, एक तो इल्म है जो आपको हकीकत तक ले जाता है। अगर आपकी हुस्न नीयत है, आप ये ख्याल रखते हैं, हमने शुरू में कहा यकीन तक पहुंचता ही बंदा तब है जब दिमाग, अक्ल, इल्म और कल्ब तीनों हम आंग हो गए। लेकिन अगर उसने इल्म की हकीकत तक रसाई के लिए नहीं हासिल कर रहा, वो उसमें इतराज़ात निकालने के लिए कर रहा है, तो यही इल्म उसको शकूक व शुबहात में डालता है, यही इल्म उसके लिए हिजाब बन जाता है। इसलिए इसको कहा गया अल इल्मु हिजाबुल अकबर। ये उसे यकीन तक पहुंचने ही नहीं देता, फलसफों में उलझाएगा, शकूक व शुबहात में डालेगा, जिससे यकीन उसका मुतज़लज़ल होता रहेगा। फिर आपके इर्द गिर्द की सोबतें कैसी हैं, वो सोबतें आपकी बुरी हैं, वो आपको बुराई की तरफ ले जाने वाली हैं, तो ये आपका यकीन कभी हासिल नहीं कर सकते आप। उसके लिए ज़रूरी है कि जो यकीन वाले हैं उनके पास बैठो ना, जो अहले मोहब्बत हैं, जो अहले इश्क हैं, जो मुशाहिदों तक, ऐनुल यकीन तक तो कम अज़ कम पहुँच चुके हैं, जिनका ईमान मजबूत है, उनके पास बैठोगे तो आग खाना बखाना, तो इश्क सीना बसीना, तो दिल से दिलों को राह होती है। जब उनके पास बैठोगे तो वो मोहब्बत के छींटे तुम तक भी आएंगे। फिर एक और चीज़ है कि मुआशरे में जैसे नाइंसाफ़ी और जुल्म बढ़ता चला जा रहा है, इस नाइंसाफ़ी और जुल्म के बढ़ने की वजह से भी यकीन मुतज़लज़ल हो रहा है कि मुआशरे पूरे में ये हो रहा है। तो इंसान, अब ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि हम इज्तिमाई तौर पर जो फ़राइज़ हैं, जो जिम्मेदारी हैं, उनको अहमियत दें। फिर एक माशी बदहाली, जितना वो किसी को रोटी के लुकमे को तरस रहा है तो उसको ईमान और यकीन की आप क्या बात बताएंगे। तो ऐसे में ज़रूरत है कि सरवतमंद लोग, अमीर लोग आगे बढ़ें, वो एक उन लोगों को उठाएं जो कमज़ोर हैं, जो गिर रहे हैं, और आगाज़ अपने रिश्तेदारों से करें। हमारे कितने ऐसे करीबी लोग हैं कि जो तरस रहे होते हैं और हम खैरात बांटने शहरों में निकले हुए हैं, उनसे गाफिल हैं। हाँ जी, उनसे गाफिल हैं, और या उनको हम मुंह लगाना नहीं चाहते, उनसे मिलना नहीं चाहते। तो आपने क्या यकीन को पाना, आप उनके यकीन को भी खो रहे हैं। तो ये मुतज़लज़ल कर रही है मुआशरे में, एक दूसरे के साथ मेल जोल में। तो माशी बदहाली, जुल्म, नाइंसाफ़ियों का बढ़ना, फिर ये किसी भी समाजी सतह पर है, मुआशी सतह पर है, अखलाकी सतह पर है, हर सतह पर ये यकीन को मुतज़लज़ल करती हैं। फिर है कि इंसान सुस्त है, काहिल है, वो उठ के करना नहीं चाहता, वो तहरुक नहीं है उसके अंदर। सुबह उठना सबके लिए भारी है, नींद से उठना मुश्किल है कि वो फजर की नमाज अदा करे। तो जितनी ये सुस्ती, कायली, आराम तलबी, अय्याशी बढ़ती चली जाएगी, यकीन कहाँ से आएगा। तो एक दफ़ा तो इस स्पेल को तोड़ना पड़ेगा। ये इसमें फंसे हुए हैं हम, ये जंजीरें हैं, ये ऐसी रुकावटें हैं जो हमें ईमान में आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो मुतहरिक होकर रहें, कमांडोज की तरह अपने नज़्म ज़ब्त में रहें कि आपने अपने आप को मुनज़्ज़म कर लिया है। अल्लाह ने तो पूरी कायनात को एक नज़्म दिया है। क्या बात है, बेशक। हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट को सीखें, आगे बढ़ें उस अल्लाह की खातिर। फिर हर वक्त ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे यकीन की दौलत अता फरमा, मुझे हकीकतों तक पहुँचने की रसाई अता फरमा। कौन लोग हैं जो हक़्क़ुल यकीन तक जाते हैं?
मेरे रब मुझे भी अता कर, मैं भी तेरा बंदा हूँ, मैं भी सही। मुसलमान। वो खालिक की कायनात, जरा सर उठा कर देखो, हाँ। कितनी गैलेक्सीज है, कितनी बड़ी कायनात है, मगर इधर दिल से दुआ निकलती है और रब तक पहुंचती है। बेशक। इधर सजदे में सर रखते हो रब मुतवज्जो हो जाता है, मगर दिल से रखने की तो जरूरत है। तो वो खालिक होकर, मालिक होकर, लम्हों में हमारी दुआओं को सुनने वाला, सही, हम ही गाफिल हैं, हम ही बेशक। चाहते ही नहीं है। सही। अगर चाहते हैं तो इसे दुआओं में ले आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इत्मीनान कल्ब भी अता फरमाएगा, इलाही आमीन। फहम को भी खोल दे।